नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। आज पड़ताल उस सवाल की जो सवाल बहुत गंभीर भी है, बहुत बड़ा भी है। क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र की आवाज बुलंद हो रही थी, या फिर वहां लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का तांडव रचा गया? 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का लहू बहा, सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, ड्यूटी पर तैनात खाकी को निशाना बनाया गया। एक तरफ सवाल यह कि क्या विरोध प्रदर्शन की आड़ में कानून को हाथ में लेना जायज है, तो वहीं दूसरी तरफ उन परिवारों के आंसू भी गवाही दे रहे हैं जिनके अपने इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तो फिर चश्मा सिर्फ एक ही लेंस क्यों काम कर रहा है, किसी का भी? पॉलिटिकल पार्टी साफ तौर पर क्यों यह बात कर रही है छात्रों को पिटाई हुई गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन छात्रों के बीच जो असामाजिक तत्व एक्टिव हुए, जिन्होंने दिल्ली पुलिस पैरा फोर्सेस पर अटैक किया, जिन्होंने देश को हाईजैक करने का प्रयास किया, जिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पूरी दिल्ली से एक नया नैरेटिव, नया टूल किट देने का प्रयास किया, उनको बख्शा जाए तो क्यों बख्शा जाए? इसी पर होगी एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली का जंतर मंतर लोकतंत्र की आवाज उठाने की जगह या फिर अराजकता का अखाड़ा। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने जो खूनी रूप दिखाया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पर हमला हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए और 250 से ज्यादा जवान घायल हुए। लेकिन इस हिंसा के पीछे का असली सच क्या है? जरा सुनिए उन परिवारों की आवाज जिनके अपनों की जान इस भीड़ में बन आई थी। 250 से ज्यादा पुलिस वालों का लहू बहाने वाले क्या वाकई छात्र थे? स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो कभी देश के लिए मरीन कमांडो रहे, वो दिल्ली की सड़कों पर इस भीड़ के सामने बेबस नजर आए। एसआई की बेटी कुंजल ने जब आप बीती सुनाई तो हर किसी का कलेजा कांप उठा। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। आंकड़े गवाह हैं कि बैरिकेड्स तोड़े गए, सरकारी गाड़ियों को फूंका गया और कानून के रखवालों को निशाना बनाया गया। सवाल बड़ा है, क्या विरोध प्रदर्शन का मतलब कानून को अपने हाथ में लेना और खाकी की जान लेना है? सीजेपी के बैनर तले हुए इस तांडव पर अब देश जवाब मांग रहा है। क्या न्याय सिर्फ उपद्रवियों का होगा या उन खाकी वालों का भी जो अपने जान हथेली पर लेकर देश की रक्षा करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है। लक्ष्य को आपने सुना, गुंजल को आपने सुना। गुंजल रो रही थी। ऑब्वियसली किसी के भी पिता जब घर पहुंचेंगे, जो कि कभी देश की सेवा कर रहे थे, आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, तब भी मैन इन यूनिफॉर्म में थे, आज भी मैन इन यूनिफॉर्म है। और उन्होंने क्या किया, उनकी गलती बस शायद ये थी कि संसद को कूच करने जा रहे थे ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनको उन्होंने रोक दिया। उस बीच अगर रोकने में बल प्रयोग हो गया तो उनका बहुत बड़ा पाप हो गया, ये प्रॉब्लम है। और वो जेनजीज की बात करने वाले तमाम लोग, खासतौर पर विपक्ष के चेहरे और सत्ता पक्ष से भी सवाल होंगे, वो जेनजीज की बात करने वाले लोग, उनको ये लक्ष्य और गुंजल में जेनजीज नजर नहीं आ रहे क्या? वो उनकी बात नहीं करेंगे क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उन एंटी सोशल एलिमेंट्स या उन छात्रों की बात करेंगे क्या? इनकी बात कौन करेगा? इनके माता पिता को जिस तरीके से चोटिल किया गया, अस्पतालों में भर्ती किया गया, उनके भी लीडर ऑफ अपोजिशन शायद राहुल गांधी होंगे। शायद इसलिए कह रहा हूं, मैं तो कंफर्म हूं, राहुल गांधी कंफर्म है या नहीं है, कांग्रेस कंफर्म है कि नहीं है, वो पूछने वाली बात होगी। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन शुरुआत मुझे जानकारी है, मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जाने माने वक्ता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका। डॉक्टर साहब, धीरे धीरे अब जैसे हमने आज लक्ष्य को सुना, गुंजल को सुना, मैं तो कई दिनों से इन लोगों को सुन ही रहा हूँ, और मैं बार बार ये सवाल, आप भी मेरे साथ रहे, मैंने बार बार ये सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी जी सिर्फ उन्हीं लोगों के एलओपी हैं
जो देश को हाईजैक करने की बात कर रहे हैं, जो नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, गुंजल और लक्ष्य में उनको जेंजीज नजर नहीं आ रहे। वो पुलिसकर्मी, वो फोर्सेस के जवान, मैन इन यूनिफॉर्म, जिनको दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, वो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं क्या? लेकिन वो लोग मुझे बता रहे कि रोहित जी, ये सारी चीजें तो सरकार का फेलियर है। वो एंटी सोशल एलिमेंट दिल्ली तक कैसे पहुंच गए, ये सरकार का फेलियर है। आप सरकार से सवाल पूछिए। रोहित जी, जहाँ तक रही एलओपी हमारे, जिनको मैं पॉलिटिकल जोकर बोलता हूँ, अच्छा, राजनीतिक विदूषक, जब भी पार्लियामेंट में आते हैं कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि हंगामा हो और सत्र का डिसरप्शन हो। उनको पुलिस वालों की फैमिली में कोई सिंपैथी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि वो कोई वोट बैंक नहीं है, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा वो है जहां पर सरकार के ऊपर अटैक हो। पुलिस तो हमेशा सरकार के साथ रही मानी जाती है, तो इसलिए राहुल गांधी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि किसी पुलिस वाले, किसी सेना वाले, किसी आरएएफ वाले के घर वालों पे क्या बीत रही है। मैं ये मानता हूं कि छात्रों का जो भी आंदोलन था, आंदोलन करने का हक है, बिल्कुल हक है, हमने भी किए आंदोलन, और शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जिस तरीके के फुटेज अलग अलग जगह से आ रही हैं और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके घर वालों ने बताया, तो सभी को ये सोचना पड़ेगा कि हम कहां तक आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो सकते हैं और कहां उसकी लक्ष्मण रेखा शुरू होती है। हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कोई भी उपद्रवी हो उसकी जांच होगी। कमेटी बनाई है, एसआईटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में, और उन्होंने ये कहा है कि सारे जो फुटेज है, जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कहा है ना। सभी लोग, मैं हूं, आप हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बीजेपी हो, विपक्ष हो, सब छात्रों के साथ है। ठीक है। पर समस्या यहां पर आती है कि जब छात्रों के नाम पर गुंडागर्दी होती है, आपको लगता है जो पुलिस वालों को मारे थे वो छात्र थे? नहीं, मैं उन्हें छात्र नहीं मानता, वो छात्र थे ही नहीं, बिल्कुल वो गुंडे थे। जो लोग जिस तरीके की भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे, क्या उनके घर वाले उन्हें छात्र मानते हैं? नहीं, वो छात्र ही नहीं। जिन्होंने भी किसी सुरक्षा बल के ऊपर हमला किया, जिन्होंने हाथापाई की, जिनकी वजह से करीब 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए, वो उनको मैं बिल्कुल छात्र नहीं मानता। ओके। हाँ, ये है कि उनकी डिमांड जो थी वो सारी डिमांड मान ली गई है। तो वो तो कह रहे हैं कि अगर आपने अभी भी किसी के खिलाफ, जिन लोगों के ऊपर, जिन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, डॉक्टर मिश्रा अभी भी तो इस तरह की बातें आई रही है ना कि अगर आपने अभी भी किसी के खिलाफ एक्शन लिया तो ये लोग वापस जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे। ये देखिए रोहित जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र राजनीति करना चाहता था। हर छात्र, जो नीट के नाम पे एग्जाम हुआ, नीट के नाम पे पूरा प्रदर्शन हुआ, नीट के जो छात्र थे वो एडमिशन ले चुके हैं, और जिन अनफॉर्चुनेट छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ जी, वो अपनी दूसरी तैयारी में लग गए हैं। हाँ। जो लोग इस छात्र आंदोलन में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं जी, नेतागिरी दिखाना चाहते हैं, उन मुट्ठी भर लोगों से कुछ नहीं होगा। नेतागिरी की आपने बात की, दीप के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। नेता तो बहुत है आपके पास, अब दीप की जरूरत पड़ गई आपको। अब मेरे पास कल भगवान शंकर का फोन आया था। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे कि कैसे कौशल, बहुत बढ़िया चल रहा है जिंदगी, बहुत अच्छा है, सरकार अच्छी चलेगी, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। भगवान शिव ने कल मेरे को बताया था। ओह, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं? अब उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो आपको जानता हूं, मैं तो आपको, आपके जैसे लोगों को देख के ही मानता हूं कि डॉक्टर्स को क्यों भगवान का स्वरूप कहा जाता है। यू आर वेरी रिनोन डॉक्टर ऑफ इंडिया, हर कोई जानता है इस बात को। लेकिन अब मैं जरा अपने और पैनलिस्ट से भी तारुफ करा दूं। डॉक्टर मिश्रा, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से भी रुख रखने के लिए प्रतिनिधि जुड़ेंगे, वो आप जानते हैं रोज जुड़ते हैं। लेकिन अभी संजय राणा सर, एल राव सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर, मुझे बता दो, ये आज हमने लक्ष्य को सुना, गुंजल को सुना, इनको आप जेंजी मान रहे हैं, नहीं मान रहे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देश का विपक्ष मान रहा है इनको जेंजीज। उनको इनका दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा। वो लोग जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, उनके हितों की बात तो सदन के अंदर तक हो रही है। इनको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा?
रोहित भाई, गुड इवनिंग एंड गुड नमस्ते इवनिंग टू सर। डॉक्टर साहब एंड रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष क्या मान रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। विपक्ष तो मानता है कि ये देश ही नहीं है। कांग्रेस के जो युवराज हो तो बोलते हैं ये देश ही नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ग्रेट। उसके मानने से कुछ नहीं होता है। और रहा जेंजी का, तो जेंजी का मतलब थोड़ी ना होता है कि देश, संविधान, लोग, लाज लज्जा से सबसे ऊपर हो गया। जेंजी का मतलब थोड़ी ना आतंकवाद फैलाओगे, जेंजी का मतलब थोड़ी ना गुंडा राज फैलाओगे, जेंजी का मतलब थोड़ी ना खुलेआम नंगता करोगे, जेंजी का मतलब नहीं कि प्रशासन को मारोगे। जेंजी का मतलब होता है एक जनरेशन जिसका नाम जेंजी रखा गया, जो Yes. 1997 के बाद पैदा हुए 2012 तक वाले हैं। तो उनका सम्मान है। हमारे घर में बच्चे भी हैं, बिल्कुल हमारे सही है। परिवार में बच्चे हैं, हमारे मामा मामी के बेटे हैं, चाचा चाची के बेटे हैं, वो सारे जेंजी, लेकिन वो पढ़ने वाले जेंजी हैं। हाँ। वो अराजक तत्व वाले जेंजी नहीं है, वो अराजकता फैलाने वाले नहीं है। वो मेकअप लगा करके हाय मोदी मैं ऐसा कर दूंगा वैसी कर दूंगा नहीं है। जो हमारे यहाँ संस्कार सिखाया जाता है। और भारत में रहने वाला जेंजी कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ये जितने लोग अराजक तत्व हैं। और ओह। विपक्ष की जब बात करते हैं हाँ। तो विपक्ष के पास समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी को तुम्हें हटाना है ना, हटाओ भाई, वोट से चोट करो। तुम जेंजी के कंधे पर रख के कब तक तड़क 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 घोड़ा दौड़ाने की कोशिश करोगे? हमें तो नहीं समझ में आता है कि ये वोट से नहीं जीत पा रहे हैं, हाँ। जनता की भावनाओं से नहीं जीत पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 25,000, हम बोलते हैं 30,000 लोग थे वहां पे। 30,000 लोग क्या 145 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं? नहीं ये दशमलव में है। तो ये कौन लोग हैं? और प्लीज, प्रशासन, कानून, संविधान, प्रोसेस, गवर्नेंस, इससे ही चलता है। कल को अगर कोई आके बोल देगा नहीं, संजय राणा अपने गांव गए और 25-40 लठात लेके आ गए, वहां पे बैठ गए, लठ चलाने लगे, तो क्या हमारे हिसाब से चलेगा? हम अराजक हो जाएंगे और हमको अंदर किया जाएगा और हमारे ऊपर तबीयत से कार्रवाई होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं, पीछे से लाल कर दिया जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई जब तक नहीं होगी ना रोहित भाई, हाँ। देश ऐसे नहीं चलता है। और डॉक्टर साहब की बात सुन रहे थे, इनको शंकर भगवान का फोन आया था। हाँ। हमको तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला, संजय कहाँ इंडिया में समय बर्बाद कर रहे हैं, ओह। तुम तुरंत आओ, तुमको स्पोक्स पर्सन बनाते हैं अपनी रिपब्लिक पार्टी का, यहीं पे तुम आराम से रहो यूएस में और यहीं से राजनीति करो, मोदी से रोज बात करो। तो बोलने के लिए क्या हमको सपना आया, हमने बोल दिया। हम सपने में तो आप भी रोहित भाई कल से चर्चा कर रहे थे, रात में 4 बजे हम दोनों बैठ कर ही बातें कर रहे थे। तो बोलना है, मुंह में अगर टैक्स लगे तो सबसे लोग टैक्स देते देते मर जाएंगे। तो लगता है सरकार को एक टैक्स लगाना पड़ेगा। अच्छा राणा सर, आपने बोलने की बात करी, आपने जनरेशन, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जेंजीज की, हम मिलेनियल्स तो क्या हो गया, जेंजीज की रिस्पेक्ट करते हैं। कंगना रनौत जी ने तो पूरी जनरेशन को गटर कह दिया, ये ठीक है, जस्टिफाइड है? रोहित जी, कंगना रनावत जी ने जो बयान दिया है, हाँ। मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूं, वो स्टेट तो बात कर दी, बिल्कुल गटर कहा, वो जेंजी को गटर नहीं कहा। हाँ। जो जेंजी के रूप में गटर है उनको गटर कहा है। अच्छा। जो महिला, हाँ। जो पुरुष, जो लड़का अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और जो एक धरोहर है उससे हट करके अपने संविधान को तोड़ करके अपने प्रधानमंत्री के लिए शब्द बोलता है, वो गटर ही है। और ऐसे गटर में ही रहने चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं, पूरी जेंजी को नहीं कहा, जेंजी रूपी गटर। चलो ये भी ठीक है, ये क्लैरिटी अब मिश्रा जी देते तो बढ़िया रहता। लेकिन आ रहा हूं वापस, आकाश यादव जी भी मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता है कांग्रेस के। आकाश सर नमस्ते कर रहा हूं। और एल.एन. राव साहब भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस के, मैन इन यूनिफॉर्म रहे हैं, वो डिसिप्लिन आपको आज भी नजर आएगा। राव सर नमस्ते कर रहा हूं, वेरी गुड इवनिंग टू यू। यादव जी प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, एक बार उनका रिएक्शन ले लूं। अभी डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी ने कहा कि यूजुअली पुलिस को माना जाता है कि सरकार, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार के अंदर ही काम करना है। राव सर आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज आ रही है। राव सर मुझे बताइए कि वैसे तो फोर्सेस को, पुलिस को माना जाता है कि भैया चलो सरकार के ही है, सरकारी मुलाजिम है, देश सेवा कर रहे हैं, सड़क पर जुड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा कल्प्रिट हर बार हम पुलिस को ही क्यों बना देते हैं? क्योंकि पुलिस को वहां पर खड़ा करने का एक बड़ा रीजन रहा होगा ना। मार्च कर दोगे संसद को, जब पुलिस कह रही है, फोर्सेस कह रही है कि आपको जंतर मंतर पर एक प्रिस्क्राइब्ड एरिया दिया हुआ है, यहां पर आपको जो करना है वो करो, किया ना? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक गालियां दी ना? कोई बात नहीं, दे दी, चलिए हमने कह दिया, जनरेशन जी है, इसको इसी तरीके से बातें आती है, इनकी भावनाओं को समझो, शब्दों को मत पकड़ो। लेकिन उसके बाद पुलिस की बात, कभी इधर की सरकार रही, उधर की सरकार रही, पुलिस खुद को सेफ, सिक्योर
महसूस कर पाती है कि नहीं कर पाती? आज मैंने लक्ष्य को सुना, गुंजल को सुना, आपकी जो छोटी छोटी पौध है वो आकर रो रही है स्क्रीन पर कि हमारे हितों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरे पिताजी पहले मरीन में थे, देश की सेवा तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और जब सीमा पर थे तब ज्यादा सेफ थे। आज देश के अंदर थे, दिल्ली में थे, राजधानी में थे, तो अस्पतालों में पड़े हैं। जी रोहित जी, देखिए यही दुर्भाग्य है कि पुलिस की सुनने वाला अभी भी कोई नहीं है, और अच्छा हुआ आपके चैनल के माध्यम से आपने इस इश्यू को उठाया है। सर, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और पुलिस ने इस स्थिति में काफी कोशिश की इसका कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। लेकिन कुछ जो सो कॉल जो जेनजी और सो कॉल जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, नो डाउट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पीसफुल था और रहना चाहिए था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ ऐसे गुंडे लोगों ने कर लिया था, जो कि करीब 3000 लोगों आइडेंटिफाई किए दिल्ली पुलिस ने, जिन्होंने पुलिस के साथ पथराव किया, लाठी पत्थर मारे हैं, कई 300 आदमी के लगभग पुलिस के इंजर्ड हुए हैं, अभी तक हॉस्पिटल में है। और वास्तव में ये मैं बता दूं, पुलिस अगर है तो समाज है। अब पुलिस अगर आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। बट पुलिस की रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है, नो डाउट कि ये सब इनका अधिकार मानते हैं। मानवाधिकार की बात करें तो पुलिस का भी तो मानवाधिकार है, कहीं पुलिस अपने इनका कोई अधिकार नहीं सुरक्षित रहने का या इनको चोट नहीं लगने का। पुलिस ने अपना काम एसओपी के हिसाब से, जो प्रोटोकॉल है, जो रोड कंट्रोल करने का जो एसओपी है, उसके हिसाब से काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आकर इसको जानबूझकर इसको ऐसा हाईजैक कर लिया, इसको सो कॉल्ड पीसफुल प्रदर्शन को। और आपने सबने देखा है कि हम पूरे विश्व ने देखा है नोट किस प्रकार से पुलिस पर डंडे पड़ रहे हैं, पुलिस वालों को घेर घेर कर मारा जा रहा है। ये कहाँ तक राज है? ये अराजकता है। मैं इस अराजकता को बिल्कुल कंडेम करता हूं। और बहुत से आज आपने देखे होंगे पुलिस वालों के बच्चों ने आकर रो रो कर बताया कि उनके माता पिता का क्या हाल है। जैसे आप बिल्कुल सही बात है। ये मानिए, मैं तो पहले दिन से राव साहब सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे रिस्पेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके साथ हम जल्दी। हाँ राव सर तुरंत आ रहा हूँ, एक ओपनिंग हो जाए बस। यादव सर रह गए। आकाश सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, मैंने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जो उन्होंने अमित शाह जी को लेकर की। तो कई सारे हमारी फ्रेटर्निटी के लोग थे, उन्होंने पूछा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी एलओपी को इस तरीके से पुलिस ने उठाया। तो राहुल जी ने बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ, एक लीडर ऑफ अपोजिशन जितने बड़े पद पर वो है, वैधानिक पद पर है, उन्होंने कहा कि वो पुलिस वाले भी अलग अलग स्टेट्स के थे और वो मेरे कान में कह रहे थे कि सरकार को हटाइए, सरकार को हटाइए, सरकार को हटाइए। जब पुलिस वाले राहुल जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, उनके कानों में ये सारी बातें कह रहे हैं जो कि राहुल जी ने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं सच ही बोला होगा। तो मुझे बताइए, क्या उन पुलिस वालों के अधिकारों को लेकर राहुल गांधी को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? क्या उनके बच्चे राहुल जी को और कांग्रेस को जेंजीज नजर नहीं आ रहे? और क्या राहुल गांधी इन पुलिस कर्मियों के, इन पुलिस वालों के, इन मैन इन यूनिफॉर्म के एलओपी नहीं है जो इस वक्त अस्पतालों में पड़े? रोहित जी, जो इस देश के संविधान को मानता है, वो पूरा 140 करोड़ जो देशवासी है, उसमें छात्र हो, किसान हो, हमारे पुलिस भाई हो, सब इस देश के नागरिक है, सबसे हमें हमदर्दी है। और राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं। मैं आपको घटनाक्रम समझा दूं। पुलिस पे जो बर्बरता हुई, जो आप अन्याय गिना रहे हैं जी, ये कब हुई? अब हमको ये समझना जरूरी है। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक जी को 7 बजे पुलिस ने 21 दिन के अनशन के बाद, जो जून 28 को चालू हुआ था, जी जी जी, पेपर लिख के इसको लेके, तो उसको जिस तरीके से उठा के लेके जाया गया, फिर भी 21 दिन तक सरकार को कोई कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। सरकार जो बाजू में ही थी, जंतर मंतर से पार्लियामेंट और सब हमारे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, 1 किलोमीटर के दायरे में थे, फिर भी सुन नहीं रहे थे। फिर इस देश का जेनजी युवा वो उग्र हुआ और वो पूरे दिल्ली के अंदर आगे आया। तो ये सब उग्रता आने के लिए जवाबदार कौन है? तो इस देश की सरकार है, इस देश का गृह मंत्री है पूरा। लेट मी फिनिश। कानून व्यवस्था संभालने में कहीं ना कहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी फेल हुए। उसी वजह से अराजकता तो उसके अंदर घुसे। जो छात्र संवैधानिक तरीके से वहां पे आंदोलन कर रहे थे, उसके अंदर जिस तरीके से उनको मारा गया, उनको पूरी देश ने देखा है कि लाठियों को खील लगाए गए। उनको देखा हमने कि पैलेट गन से मारा गया। क्या ये एसओपी थे?
मेरा कहना है ये पुलिस भाई जो है ये मजबूर थे। हाँ। वो ये करना नहीं चाह रहे थे और ओके। राहुल जी को उन्होंने वही बताया, अपनी भावनाएं बताई, ये हमारे बच्चे, हमारे बीच में किसान आंदोलन के अंदर भी जो जुल्म हुआ उस वक्त भी पुलिसों ने कहा कि हम जो कर रहे हैं हम इन्हीं के बेटे हैं, लेकिन आज मजबूर है, हमारा रोजी रोटी का सवाल है, हम सरकार के अंदर ये। अरे राणा जी ये जो मुस्कुराना है ना ये छोड़ो, ये चाटुकारिता छोड़ो, इस देश की सच्चाई और जैन जी के आवाज को पहचानो। आप वो पहचान नहीं रहे हो, इसीलिए ये देश की हालत हुई है। आज जैन जी पूरी तरीके से आज रास्ते पे क्यों आया है, देश इस मुकाम पे क्यों गया है, इसको समझना आज जरूरी है। और ये समझने की संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर नहीं है, इसलिए सब परिस्थिति आ रही है। अरे ये पुलिस भाई, हमारी बहन जो आज बोल रही है कि मेरे पिताजी के ऊपर जो अन्याय हुआ, बिल्कुल उसके साथ कांग्रेस पार्टी है। पूरे इस देश के अंदर जो लोग वहां पर ये हुए 500-600 छात्र, उनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया गया, खून बहाया गया उनका, हमारी माताओं को मारा गया, कोई ना कोई अराजक तत्व थे। हम पुलिस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, उनके प्राइवेट पार्टों पे। मुझे बताइए कि बगैर पुलिस के बैच के डंडे लेके कौन खड़े थे, कौन से अराजक तत्व थे? राहुल गांधी जी ने वही मांग की है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज के अगुवाई में इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो है वो सच देश के सामने आए, और इसके पहले देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी है। बिल्कुल सही है। ये सवाल लेकर मैं मिश्रा जी के पास ना जाऊं तो आप मेरे को मेरे शो में ही कुछ भी कह सकते हैं, जेनजी वाली भाषा भी कह सकते हैं, बीप हम कर देंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए यादव जी, हर कोई कह रहा है ना सच्चाई सच्चाई सच्चाई, आपने अभी बहुत ही, यू आर वेरी रिस्पेक्टेड, बहुत रिस्पेक्टेड, मैं आपको बहुत देखता हूं सुनता हूं, लेकिन मुझे यादव जी ये बताइए, अभी भी आपने ऐसे ही बोल दिया कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठा लिया, आप उसके पीछे का सच नहीं बता, कोर्ट का आदेश था कि नहीं था, उसको आपने एडिट खुद किया या ऐसा कहा गया करने को, बताइए आप। कोर्ट ने कहा था ना कि उनकी हालत, अगर उनकी हालत की रोज मॉनिटरिंग हो, डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, मेरे पैनल पे भी देश के रिनोन डॉक्टर मौजूद हैं, मिश्रा जी वो बताएंगे, लेकिन आपने इस बात को एडिट क्यों किया, मुझे बताइए। कोर्ट का फैसला था कि नहीं था कि अगर उनकी हालत खराब हो तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाए? रोहित जी, कोर्ट ने 21 दिन के बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तब कोर्ट को वहां दखल अंदाजी करनी पड़ी। अरे देश का शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की सरकार क्यों नहीं 21 दिन सुनी उनकी बात? देश की सरकार ने उनकी जो मांग है उसको लेके क्यों 21 दिन तक उनको यह मजबूर किया कि वहां पे हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़े और उनको उनके मेडिकल कंडीशन के ऊपर उनको उठाने की बात किया कर? ये नौबत क्यों आई? ये रोहित जी हमको समझना जरूरी है। ये नौबत इसलिए आई कि 21 दिन का एक आदमी अनशन कर रहा है, भूखा पैसा बैठा है, उसकी मौत हो सकती है, ये इस देश का न्यायालय इसकी दखल लेता है, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। ये भी समझना कहीं जरूरी है रोहित जी हमें। सही बात है, सही बात है। राणा जी रिएक्ट कर दीजिए इस पर। राणा जी मुझे बताइए, ये तो आपने भी खुलकर बोला है राणा जी कि इतने दिनों, मिश्रा जी तुरंत आ रहा हूं, राणा जी मगर एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए मुझे, छोटा सा, क्योंकि उन्होंने आपकी स्माइल को लेकर जिक्र किया। क्यों हंस रहे हैं आप? देश में चीजें ऊपर नीचे हो रही है, छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं, पुलिस वाले अस्पतालों में भर्ती है, हाउस ढंग से चल नहीं पा रहा है। आज आपने पप्पू यादव का मेलो ड्रामा भी देखा होगा संसद परिसर के बाहर, उसी को सोच के तो नहीं हंस रहे? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे हंसता हूँ। वो तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित की विचारधारा है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि भाई शासन ने बहुत अत्याचार किए। 2011 का आंदोलन भूल गए थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था, रात में लठ बजाए गए थे। तो किसने बजाए थे? प्रशासन अगर चाले, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, प्रशासन चाले मान्यवर, तो 10 मिनट में जितना भी आंदोलन, क्रांतिकारी और गुंडे या माफिया सब लाइन पे आते, 10 मिनट लगता है, 10 मिनट। वो तो है। ये प्रशासन का सूझबूझ थी, इस नेतृत्व का सूझबूझ था कि वहां पे लाठी चार्ज नहीं हुई। और पैलेट गन तो पहली बार 2010 के बाद यूज ही नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा पढ़ने लिखने जो होता है कांग्रेसियों को, इसे इनका रिश्ता पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है। पर राणा जी, आरएएफ के रजिस्टर में लिखा है, हिसाब किताब में लिखा है कि पैलेट गन चली है? नहीं है क्या? पैलेट गन दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं, पैलेट गन आखिरी बार। चलिए सर, आरएएफ ने लिखा था अपने खाते में, पैलेट गन आखिरी यूज हुआ था 2010 में, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। और सिंपल सर सुन लो सर, क्यों यादव साहब परेशान मत हो, मैं तो हमारी आदत है प्यार से हिला हिला के डुला के गिराता हूं। टेंशन ना लो, राहुल गांधी का तो टेंशन ही नहीं लेने का।
हमारे कान में भी कई पुलिस वाले आके बोले थे आईएसआई के संजय एजेंट जी, है संजय राणा। अरे ओ ISI संजय जी, आप इसके राजनीतिक अंदर विशेषज्ञ झूठ हो, बोला ये है। राहुल गांधी ISI नामक आ गई आदमी को है। ठीक क्यों नहीं मत भेज कीजिए देते? ऐसा जादव जी। बोला है एजेंट है संजय राणा। बहुत पुलिस वाले इनकी मेरे जांच जान होनी पहचान चाहिए। के इतना अधिकारी है, कान में आके नाटक बोलते टीवी पे ये हैं झूठ अरे बोलते भाई हैं देश में कि पहले किस एक था, मिट्टी अब से तो बने दो हो गए। जादूकारिता की तो और हद दूसरी होगी। वाली महिला जो है, जादूकारिता सुन की लीजिए, तो हद वो होगी। अच्छा किसी प्लीज को प्लीज बताओ प्लीज ना, काम डाउन। जादव जी, अरे जादव शर्म जी, आ राणा गया, जी, 5 प्लीज सेकंड प्लीज। में खत्म कर आईएसआई का जिक्र मत कीजिए। आप किसी भारतीय को आईएसआई बोले कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ी अरे लगेगा। सर, मैं जादव छोटी जी, सी यू आर बात वेरी बता- स्मार्ट। झूठ। ओके 20 सेकंड राणा जी, राणा जी 20 सेकंड। कौशल जी तुरंत आ रहा हूँ। राणा जी, जादव जी, आई गिव यू मोर टाइम, आई गिव यू टाइम टू सर, काउंटर 5 प्लीज। सेकंड, 5 राणा सेकंड। जी बोलिए 20 सेकंड। 5 सेकंड। हाँ देखिए प्रियंका गांधी कितनी तेज तर्रार पढ़ी लिखी और क्रांतिकारी नेता है। हाँ। पार्लियामेंट में क्या बोलती हैं? 150 पेपर लीक हो गए और 750 करोड़। 750 करोड़ लोग जो जनता है यानी बच्चे हैं, हाँ। वो भी बेचारे परेशान हो गए। अरे प्रभु, कहां से पढ़ते हो? पढ़ लिख लिया करो। 150 करोड़ तो हमारी अभी आबादी नहीं हुई है, 750 करोड़ स्टूडेंट हो गए। अरे अगर मैं 7.5 सारे नीट के करोड़ है, स्कूलों में मिला दूं सुनाई ना, भी कम देता 50 है। साल के, संजय राणा, 50 साल झूठ के की बता दूं मर्यादा तो होती है। 7.5 करोड़ तुम नहीं मानसिक होते। रोगी हो। अरे क्या तुमको कुछ भाई, नहीं आता। पढ़ लिख कुछ के आया मालूम करो। नहीं। किसकी राहुल सिफारिश गांधी पे यहाँ 50 जाते हो, मिनट के चैनल स्पीच पे में बकलोल करते एक हो बार भी और कुछ भी statement झूठ नहीं दे फैलाते हो। पाते। अरे और 7.5 करोड़ और 750 करोड़ में 7.5 फर्क है। करोड़। तुमको 7.5 आंकड़े नहीं आते, करोड़। गणित नहीं आता। तुम 750 कौन से करोड़ एंगल से है। चैनल वाले पढ़ते बुलाते हैं नहीं तुम्हें? हो, पढ़ते ही नहीं हो। कांग्रेसियों के साथ प्रॉब्लम है। अरे They are तुमको सुनाई नहीं absolutely देता। zero। वो 7.5 करोड़ है, पूरा जो 750 करोड़ खानदान की। है ना, अरे झूठ उसमें की किसी ने दुकान, पढ़ाई लिखाई नहीं अरे की है। झूठ की ओके, दुकान। डन, डन, डन। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना झूठ Done. बोलते हो। जी, पूरे class पूरे 12 मुंह कौशल खोलते कांत हो तो मिश्रा जी झूठ and बोलते राव हो। साहब। मुंह राव खोलते हो कौशल तो कांत झूठ मिश्रा जी बोलते and हो। राव साहब। संजय राणा, मिश्रा सर, अरे झूठा मिश्रा सर, है। घूम आकाश फिर जी। के वही बात आ रही है, कह रहे हैं कि देश आकाश में जी, हाँ, आकाश जी। सर कौशल कांत मिश्रा जी, आकाश जी ने क्या बोला आपने सुना ना? गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री होम मिनिस्टर का फेलियर रहा, ये आपकी सरकार का फेलियर रहा, और हर बार किसान आ जाएंगे तो वो खालिस्तानी हो जाएंगे, फिर वो लाल किला पे झंडा फहराएंगे, उतारेंगे, उनको आप कुछ कहेंगे तो वापस फिर पुलिस ही बदनाम होगी। राव सर तुरंत आ रहा हूं। लेकिन मिश्रा जी, अब देश में अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए भूखा रहना पड़ेगा क्या? तब सुनेंगे आप। आकाश जी, पहले तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, पर फैक्ट करेक्ट नहीं है आपके। प्रियंका जी ने 2 नहीं 3 गलत फैक्ट रखे थे पार्लियामेंट में जी। जो ये 2 फैक्ट बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। उन्होंने 7.5 करोड़ कहना चाहा था, पर जो लिख करके 750 दिया निकल था गया। उसमें 750 करोड़ हो गया है। ये गलती है आपकी अपने एडिट डिपार्टमेंट की, तो उसका गुस्सा किसी दूसरे पर निकाले, उनको करेक्ट कीजिए। तीसरी चीज, फिर जाके सुनिएगा प्रियंका जी का भाषण। प्रियंका जी ने कहा था कि के राधाकृष्णन कमेटी की एक भी रिकमेंडेशन लागू नहीं है। ये भी अपने आप में झूठ है, कहा था, एकदम झूठ बोला है। सच्चाई ये है कि के राधाकृष्णन की कमेटी की 57 सिफारिशें पूरी तरह से लागू हो गई हैं, 10 पार्शियली लागू हुई हैं, और मई 2026 में के राधाकृष्णन ने रिटन एफिडेविट देकर के सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हर इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस थी वो लागू हो चुकी है। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा और आपके जो एडवाइजर हैं प्रियंका जी के, उनको भी सलाह दूंगा, कम से कम अपने नेता को गलत फैक्ट न दिया करें। पर क्या करें, जिनका चुनाव मतलब राहुल गांधी जी करेंगे, उनके साथ क्या होगा यही हो सकता है, और क्या ही बोलूं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। आप चर्चा हो रही है पुलिस वालों की, आप ये बताइए, एक भी शब्द राहुल गांधी के कान में पुलिस वालों ने 100 बातें कही, पर राहुल गांधी ने कुछ भी एक बार भी आकर के जिन पुलिस वालों पे, जिन सुरक्षा कर्मियों पे, हम आकाश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सुनिए ना। one by one, आकाश जी, one by one, आकाश जी, one by one, आकाश जी, I'll give you time to counter. One by one, आकाश जी, आकाश जी, one by one, please, one by one. ये मैं नहीं चाहता कि आप कोई डिबेट में भी कहे कि मेरा माइक ऑफ हो जाता है। सबको मौका देते हैं मिश्रा जी, रोहित जी आपको पूरा मौका देंगे। मिश्रा जी, अगर मैं मिश्रा जी। कहीं कहीं पे भी फैक्चुअली गलत हूं हाँ। तो मुझे 1-to-1 मिल लीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं कागज दे दूंगा। डन साहब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअली गलत फीडबैक दिया गया था उनको। मैं पूरे कांग्रेस में एक ही नेता की इज्जत करता हूं, उसका नाम है प्रियंका गांधी। अरे वाह, वाह, आकाश जी सुनिए, ओके मिश्रा जी, पॉइंट आपके पर। पूरे कांग्रेस में केवल एक नेता है जिसकी मैं इज्जत करता हूं, उसका नाम है प्रियंका गांधी। लेकिन पिट्रियाकी के चक्कर में, क्योंकि इटली में पिट्रियाकी चलती है, उसके चक्कर में राहुल गांधी को पुश किया जाएगा और प्रियंका गांधी को पीछा किया जाएगा। कम से कम उनको जो फीडबैक दिया जा रहा है वो करेक्ट दिलवाइए। ये राहुल जी को बता दीजिएगा। अपनी भद पिटवाते हैं, कहें अपनी अच्छी सी स्मार्ट पॉलिटिशियन जो प्रियंका जी, उनकी भद क्यों पिटवाते हैं? उनको तो सब पप्पू कहता है, पर प्रियंका जी की सब इज्जत करता है। एकदम सही बात है। और बात रही मुद्दे की, तो सच्चाई यह है कि शांत प्रिय आंदोलन का स्वागत है, लेकिन कोई भी आंदोलन अराजक होगा
तो पुलिस की एक अपनी एसओपी होती है, मेरे से बेहतर राव साहब बताएंगे। हाँ। उसके लिए एसओपी को लागू करने के लिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। पुलिस का अधिकारी भी अपनी एसओपी, क्योंकि एसओपी उनके पास इंस्ट्रक्शन में नहीं आती, रिटन में है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ये मेरे से बेहतर राव साहब बताएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर कहीं पे एसओपी ब्रीच होगी तो पुलिस को सुरक्षा के लिए अपना काम करना पड़ सकता है। डॉक्टर मिश्रा, सरकार को सुनाने के लिए भूखा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तभी सरकार सुनेगी। कोई 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 इज्जत नहीं कर सकता। वो जंजी नहीं है। जंजी मेरे घर में भी है, मेरे घर में भी जंजी है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर घर में जंजी है। जंजी टर्म इसलिए ज्यादा पॉपुलराइज हो गया क्योंकि जंजी के नाम पे 2-4 आंदोलन हो गए। और राहुल गांधी जंजी के बेसिस पे, जंजी के दम पे अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। ये समस्या है, तो उनके में दम नहीं बचा हुआ है। जेंजी समझ रहे हो, नेपाल वाले जेंजी करना चाह रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा वो समझ रहे हैं नेपाल वाले जेंजीज। वो तो तब से ही वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे वायरल तो तब ज्यादा हुई ना जब नेपाल में तो आज भी वही सब चल रहा है। वो भारत में कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ के डीएनए में लोकतंत्र घुसा हुआ है। यहाँ नहीं हो सकती वो चीजें, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती। यहां पर अभी भी जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, यहाँ की एक नैतिकता है, यहाँ की एक संस्कृति है। उस संस्कृति में रहता हुआ कोई भी आदमी किसी भी तरह के अभद्र आंदोलन का भी साथ नहीं दे सकता। ये तो फिर भी हिंसक हो गया था, कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा किया गया था, छात्रों ने नहीं किया था। क्योंकि वो बंदे जो पत्थर चला रहे थे, वो बंदे जो पुलिस वाले को घेर करके मार रहे थे, वो छात्र नहीं थे। नहीं, उनको तो अंदर डालिए। मैं तो ये भी चाह रहा हूं कि झुकिएगा मत फिर ऐसे कि पता चले वो बोले कि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट आए इनके केसेस भी वापस करो। मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी वीडियो बचा के रखनी है, बॉडी कैमरा के भी फोटोज विजुअल्स को बचा के रखना है। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बना रही है, अपने आप देखिएगा। राव साहब, जब भी मैं किसी मेन यूनिफॉर्म को देखता हूं ना, आई फील मोर सिक्योर। लेकिन मुझे आप बताइए, इस तरह की परिस्थितियों में ये एक तो कई टर्मिनोलॉजी मीडिया हाउसेस में भी चली ना, रक्षक बना भक्षक, ये ढिमकाना वो ढिमकाना, उसने भी बहुत सारे लोगों के मन में नैरेटिव्स डाल दिए। अब आप मुझे बताइए, इस यूनिफॉर्म को पहनकर ऑब्वियसली आपने हमेशा बहुत गौरवान्वित महसूस किया होगा। मैं बोलता रहा हूं, किसी अंधेरे रास्ते पे आप चलिए, पुलिस की एक गाड़ी दिख जाए, यू फील सिक्योर। भले ही वो रुके या ना रुके, लेकिन आप में सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। लेकिन अब जिनको हम हीरोज कहते हैं, जिनको हम मैन इन यूनिफॉर्म कहते हैं, उनको विलन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो फिर आपकी मनोदशा पर क्या असर पड़ता है? और यहां से आगे क्या? ऐसी पुलिस पिटती रहेगी, फोर्सेस पिटती रहेंगी, वो जो अशोक स्तंभ लगा होता है वो जमीन पर पड़ा रहेगा। देखिए रोहित जी, यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब पुलिस की जरूरत होती है तो सबसे पहले पुलिस याद आती है। जहां पर आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग है तो पुलिस अगर आ जाती है, वास्तव में आपने सही कहा, पुलिस को देखते हुए आदमी को लगता है कि मैं अब सिक्योर हो गया हूँ। लेकिन इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस किस प्रकार से को बेइज्जत किया गया है। और बेइज्जत करने का सिर्फ और सिर्फ, मैं स्टूडेंट्स का कोई इसमें दोष नहीं देता हूँ, स्टूडेंट्स कभी भी इतने वायलेंट नहीं हो सकते। वायलेंट करने के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों के अपने सेल्फ मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट थे, उन लोगों ने शरारती तत्वों को, अपराधी तत्वों को इसमें घुसेड़ कर, यानी कि ऐसे आंदोलन को हाईजैक किया और इस आंदोलन का मिसयूज किया। मैं आपको ये स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जानबूझकर ये किया कि इस प्रकार से हंगामा होगा, पुलिस पिटेगी। और पुलिस जब पिटती है, जैसे अभी बता रहे थे मिश्रा जी की, पुलिस अपना काम एसओपी के आधार पर करती है। पुलिस को पता है कि कौन सी चीज कब इसको इस्तेमाल करनी है। और अगर पुलिस ने पहले उसको वार्निंग दिया, फिर उनको आंसू गैस छोड़े, फिर पहले वाटर कैनन इस्तेमाल किया, फिर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हल्का लाठीचार्ज हुआ। तो जब लाठीचार्ज होता है तब ये किसी को नहीं पता लगता क्या होना है। ठीक है। और जब लाठियां चलती हैं तो दोनों तरफ से चलती है, और वहां पर कोई ये रूल बुक को पढ़ने के लिए नहीं बैठते जब लाठी चलती है ना। हमने तो देश को सेफ एंड सिक्योर रखने वाले लोग खुद कितने सेफ एंड सिक्योर हैं? एक नया लड़का जो पुलिस में भर्ती होगा, किसी भी स्टेट की पुलिस में भर्ती होगा, उसके मन में डर रहेगा कि ये डंडा तो मुझे दे दिया, ये गोलियां तो मुझे दे दी, लेकिन मैं इसको चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगा, या सामने वाले मुझे मारते रहेंगे, मैं पिटता रहूंगा। यही है ना कि पुलिस को हमेशा इसमें बैकफुट पे रखते हैं। और पुलिस को जब डंडा दिया गया है तो इसी काम के लिए दिया हुआ कि अगर आपको जरूरत पड़े इस डंडे की, मैं आपको इस शब्द का जोर दे रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर उस डंडे को इस्तेमाल किया जाता है, जरूरत पड़ने पर बंदूक का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पिट रहा है, घेर रहे हैं सब लोग और फिर वो बंदूक लेके ही भाग जाएंगे अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अरे वो देखा था हमने, वो जो आपके पास होती है सारी चीजें, उनको लेके वो जेनजीज भी भाग रहे थे। जेनजी थे कि भैया एंटी सोशल एलिमेंट थे, वो लेके भाग रहे थे, मजे कर रहे थे, रील बना रहे हैं उस पर भी कड़ी नजर होनी चाहिए। वो जो जेनजी जो सोकाल जेनजी है, वो स्टूडेंट्स तो हो ही नहीं सकते। स्टूडेंट्स के बेस में मैं समझता हूँ उग्रवादी थे, वो उग्र भीड़ थी और वो अपना वायलेंट जो बैड एलिमेंट्स थे, किसी न कहीं प्रकार से जो इन्फ्लिक्ट कर गए थे, उनका वो स्वरूप थे और उन्होंने ही सारा काम बिगाड़ा है। ओके सर, ओके राव सर, मैं ये पॉइंट्स को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन पॉइंट्स को छोड़ने वाला नहीं हूं, आज ही नहीं आगे भी बैठाऊंगा ऐसी डिबेट्स। लेकिन जादव जी और राणा जी, जादव जी प्लीज आईएसआई का जिक्र मत कीजिएगा। आप उनको, संजय जी को सीधा आईएसआई बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आपके पास तो अच्छे और भारी शब्द हैं, लेकिन मुझे बताइए, सदन में पुलिस की बर्बरता पर तो विपक्ष एक साथ है, और मैं तो कह रहा हूं अगर सरकार ने ये किया है, सरकार का फेलियर है, तो एक्सपोज कीजिए ना, लेकिन इन लोगों की आवाज भी तो उठाइए। जादव जी देखिए, मैं राव जी से बड़े नम्रता से एक सवाल पूछना चाहूंगा जी। क्या एसओपी के अंदर लाठियों के अंदर खील लगाने का कहीं ये है? पैलेट गन चलाना कितने डिस्टेंस से चलाना चाहिए ताकि वो ये करे, इसकी भी एसओपी के बारे में रूल्स दुनिया के सामने राव जी रखे। मैं बता, मशीन गन यूज हुई है पटना में, क्या इस तरीके की जो, ठीक है आप प्रोटेक्शन के अंदर कोई चीजें कर सकते हैं, आपको एसओपी दी गई है, लेकिन इसके अंदर मशीन गन यूज करना, पैलेट गन यूज करना जो हुई है, राहुल जी ने सबके सामने छात्रों को दिखाया है, उसका पूरा बदन दिखाया गया है, पूरे देश ने देखा है मीडिया के माध्यम से। मशीन गन पटना में चली है, इसके भी वो घायल है स्टूडेंट, तो ये आप दिखला नहीं सकते। नो रोहित जी, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बात रोहित जी। पूरा आ रहा हूं। अब मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि ये कर रहे हो, मेरे को फिनिश कर रहे हो। देखिए, आपको लाठी के अंदर खिल, वो भी छात्रों के ऊपर चलाने के लिए परमिशन देना, ये कौन सी एसओपी है और ये कौन सा कानून के तहत लिखा गया? ये राव साहब जरा पूरी देश को बताए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये परिस्थिति क्यों आई कि पुलिस ने ये सब करना चाहिए, छात्रों के ऊपर ये जुल्म? आप जरा सुनने का वादा रखिए, मैं बता देता हूँ क्या सिचुएशन है। सरकार फैल रही। अच्छा ठीक है मिश्रा जी, राव साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास, राणा जी भी हैं। बिल्कुल, राव सर बताइए क्या है एसओपी? रोहित जी देखिए, मैं बता देता हूँ, एसओपी तो जैसा है वैसा है ही है। जो लाठी में कील लगने की बात है, वो किसी पुलिस की लाठी में कील नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी उन्होंने जो सामाजिक तत्व, उन्होंने सारा, कोई पुलिस वाली वर्दी की लाठी बता दीजिए पुलिस वाले वर्दी के हाथ में, वो प्लेन क्लॉथ्स में जो गुंडे थे उनके हाथ में थी, उन्होंने जानबूझ के ये करके पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की है, ये आप समझ लीजिए जाघव जी। और दूसरा जो बात आपने एक मशीन गन की बात की है, वो वहां पर एक आदमी घिर गया था, वो अपने आप को बचाने के लिए हवा में गोली चलाई है उसने, और कोई भी किसी से इंजर्ड नहीं हुआ। नंबर 3, पैलेट गन के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया कि पैलेट गन को बैन नहीं किया जा सकता एक्सट्रीम सिचुएशन में, जहां पर सिचुएशन ऐसी है जहां पर पुलिस वालों की जान का लाला पड़ा है, तो उसके बाद पैलेट गन भी इस्तेमाल की जाती है। आपको मालूम होगा, जम्मू एंड कश्मीर में जब पथराव हो रहा था आर्मी पर, पुलिस पर, तब ये पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी, आज से 3-4 साल पहले। और वहां पर जब पैलेट गन का प्रोविजन है, पुलिस को दी गई है, तो किस लिए? देखने के लिए दी गई क्या? कि उनकी पूजा करनी है? जब पुलिस वाले मर रहे हैं तो पैलेट गन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जादव जी 20 सेकंड, उसके बाद कुछ मिश्रा जी। जम्मू कश्मीर जैसी हालत हमारे देश के राजधानी में क्यों किस तरीके से लाई गई? ये सरकार की फेल्यूर नहीं है? ये क्यों 25-26 दिन? राणा जी फिर हंसने आ रहा हूं। ओके, ये सवाल वाजिब है यादव जी, ये सवाल वाजिब है। डॉक्टर मिश्रा, आप ये भी क्लियर कर दीजिए, बस मैं कर देता। AK-47 चला, वहां पर कोई नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ, लेकिन पैलेट गन वाली वो सारी चीजें राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है। शर्ट उतरवा दी थी उस घायल की, उस पर छर्रे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं इसमें छर्रे हैं। हाँ रोहित जी, जो राहुल जी ने दिखाया, चूंकि मैं कोई जुडिशियल कमीशन तो हूं नहीं, और ना ही मैं इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी हूं, दिखाया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और सामने आएगा। यादव जी कह रहे हैं कश्मीर वाली हालत राजधानी को बना दिया। अभी फॉर एंड अगेंस्ट किसी के फैक्ट नहीं है, तो मैं कैसे झूठ बोल दूं? ठीक है, मैं कोई राहुल गांधी तो हूं नहीं कि कुछ भी बोल दूंगा और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे पास जब फैक्ट होंगे तब मैं बोलूंगा। चूंकि, और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एसआईटी बनाई हुई है, और पैलेट गन के ऊपर राव साहब ने क्लियर ही कर दिया, और राव साहब ने सही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल पुलिस कर सकती है अगर उसे जरूरत लगती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में। हाँ, उस पर बैन नहीं लगा हुआ है। ओके राणा जी कंक्लूड कीजिए मेरा शो।
राणा जी जवाब दही, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन किसी के भी हित न जाए उसमें। हमें तो आईएसआई का एजेंट बता दिया है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मेरी 3 पुश्ते देश की सेवा में, यानी हमारे पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी आर्मी में रहे हैं। मैं इटालियन नहीं हूँ, इटालियन ब्रीड भी नहीं हूँ, मैं पक्का राजपूत हूँ और पक्के राजपूतों की तरह टीवी पे डिबेट करता होता हूँ मुख्य प्रश्न पे। भाई सिंपल सी बात है, पैलेट गन की जब बात हो रही है, पैलेट गन के फायर्स होते हैं। प्लीज कंक्लूड सर। आप लगता है पैलेट गन से फायर किए गए हैं, आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप मेडिकल टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कितने पुराना फायर है, कितना छर्रा अंदर गया 2 मिनट में। राहुल गांधी की बात पे कभी भी विश्वास मत कीजिए, ही इज अ लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा। 2019 से लेके आज तक सर झूठ बोलते आ रहे हैं। ओके, और वैसे ही मैं सच बताऊं राणा सर, इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी, इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर मिश्रा, इट्स नॉट अबाउट रोहित पोखरियाल, इट्स अबाउट डेमोक्रेसी। हाँ जी 10 सेकंड बोलना चाहूंगा, मैं ओवर हो चुका हूं, बोलिए जल्दी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, मतलब ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम लोग एम्स की कैजुअलिटी में पोस्टेड होते थे तो कभी कभी छर्रे लगे हुए लोग आते थे तो हम उसमें लिखते थे पैलेट इंजरी। इसी चक्कर में उसमें लिखा गया है, जितना ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कोई सरकारी वर्जन नहीं है, मेरा पर्सनल वर्जन है। नहीं, आप डॉक्टर हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा। गन शॉट इंजरी जो भी आती है उसको पैलेट इंजरी लिखते हैं, लेकिन वो पैलेट गन से चली है या कैसे छर रहे हैं, जांच का विषय, जांच होनी है। चाहिए। अगर छात्रों पर डंडे चले हैं, कीले पुलिस ने घुसाई है, वो भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने नहीं घुसाई तो पुलिस भी क्या करे, पुलिस के हितों का भी क्या बात होगी। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स and they also have human rights। बहुत धन्यवाद, 5 की पड़ताल में इतना ही। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, जादव जी रियली प्लेजर, राणा जी थैंक यू सो मच, राव सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। तो 5 की पड़ताल में सवाल इतना सा तो है नहीं, अब इस पर तो पड़ताल देश करेगा कि जो हुआ वो कितना ठीक, कौन सही कौन गलत। आगे भी पैनल सजाता रहूंगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही, नमस्ते।